मस्ती से करेगा, ठीक है, चिल रह के करेगा, लोड बिल्कुल भी नहीं ले सकता। पानी के ऊपर अगर आप कोई लोड डाल दोगे, आप उसके आगे पत्थर डाल दोगे कि चल भाई ऐसे कर, नहीं करेगा है ना, पानी निकल जाएगा साइड से, ठीक है, नहीं करना, मैं तो इधर से जा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लो का ये प्लस पॉइंट है कि फ्लो इज ऑल अबाउट इंजॉइंग इन द प्रेजेंट, रिलैक्सिंग इन द प्रेजेंट, कि आप अभी रिलैक्स रहोगे, आप अपने नर्वस सिस्टम में एनर्जी को बढ़ाते रहो, ठीक है, रिलैक्स करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, सेल्फ लव अपने आप को दो। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि भाई आप मतलब लेडीज जैसे भाई नील पॉलिश को हाथ पे नील पॉलिश लगाने को सेल्फ लव बताती हैं, मेकअप करने को सेल्फ लव बताती हैं। दैट इज नॉट सेल्फ लव, दैट इज अ स्मॉल फॉर्म ऑफ सेल्फ लव, बट इट इज मोर अबाउट माइंड, कि आप अपने मन के लेवल पे आप अपने थॉट्स को, अपने पैटर्न्स को, अपने विचारों को आप देखो कि भाई मैं कहाँ चिड़चिड़ा हूँ, मैं किस गोल को अचीव करने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता। जैसे जब मैं 18-19 साल का था, मतलब जब अवेकनिंग मेरी हुई थी, तो उस टाइम पे मैंने पता नहीं किसकी वीडियो देखी, कोई RSD वगैरह थे, RSD टाइलर, RSD और भी लोग थे, डेरेक वेरेक, पता नहीं कौन कौन थे, मिस्ट्री, तो ये थोड़ा पिकअप वाला मैंने बुक्स पढ़ा 2-4। तो मैंने अपने आप को जब इमेजिन करना शुरू करा कि भाई मैं जाके किसी लड़की से बात कर रहा हूँ जिसको मैं जानता नहीं हूँ, अननोन है, सामने से ऐसी आ रही थी, मैंने उससे बात कर रहा हूँ, तो वो आंख बंद करके अगर मैं विजुलाइज भी करना चाह रहा हूँ, मैं विजुलाइज भी नहीं कर पा रहा उस गोल को, है ना, जबकि मैं फ्लो में हूँ, मैं फ्लो में जाना चाह रहा हूँ उस चीज के लिए कि भाई ऐसा भी हो सकता है ना। अगर मैं ये मान लूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं कल को प्रधानमंत्री बन जाऊं, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने जो 5 साल का मेरा गोल है वो मैं 1 साल में भी अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जो है अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, मुझे अपने माइंड को कन्विंस करना है, ठीक है। मेन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमारी माइंड की और हमारे दिमाग की और हमारे माइंड की रहेगी। आप दिमाग में सोचोगे ये गोल अचीव करना है, आपका माइंड बोलेगा नहीं कर सकते, ठीक है। इसी को बोला जाता है कॉग्निटिव बायस, ठीक है। आपको कॉग्निटिव बायस हो जाएगा, दिमाग कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है, कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, आउटपुट 0 रहेगा, ठीक है। तो फोर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये रिलैक्स रह के काम करता है, बिल्कुल लोड नहीं लेता है, शरीर बिल्कुल अच्छा रहेगा, हेल्थ बिल्कुल ओके रहेगी, मेंटल हेल्थ झकास रहेगी, ठीक है। और इनफैक्ट ऐसे लोगों के साथ लोग टाइम स्पेंड करना अच्छा पसंद करते हैं, इन लोगों के साथ रिलैक्स होना बहुत आसान होता है। आपको इन लोगों के साथ बैठ के दारू पीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ लेट के आराम से बैठ के बात कर सकते हो, अपने मन की सारी भड़ास निकाल सकते हो। ऐसे लोग बिल्कुल भी जज नहीं करते। अगर आप फ्लो में हो, आप किसी को जज नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है भाई सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं जैसे मैं जी रहा हूँ। और क्योंकि आप फ्लो में हो, इसका मतलब आपने अपने जीवन के तरीके को एक्सेप्ट करा हुआ है, आपने मान रखा है भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसे ही करूंगा भाई, मुझे ज्यादा कुछ बदलाव की बसड़ नहीं है मुझे, ठीक है। तो उसमें आप सामने वाले को भी उतना ही एक्सेप्टेंस दे सकते हो। फोर्स वाला आदमी वैसे एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपने साथ जबरदस्ती कर रहा है, वो दूसरे के साथ भी जबरदस्ती ही करना चाहता है। ये एक ह्यूमन नेचर का मैं एक रूल भी आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमन नेचर का ये रूल है कि हमने जो खुद के अंदर अपने एहसास करा हुआ है, हमने जो अपने अंदर खुद फील करा है, वो फीलिंग्स ही हम दूसरे लोगों को फील करवा सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं फील करवा सकते, ठीक है। सो इफ यू आर इन अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप, स्पेशली मैं जितने भी लोगों को मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आने वाले टाइम में देखेंगे, उन लोगों में अगर आप कहीं भी लीडरशिप के रोल में हैं, आप किसी मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, है ना, इफ यू आर इन अ प्लेस वेयर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू एंड योर डिसीजंस, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस ब्रॉडन करें, इन्हांस करें, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस रिच बनाएं, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस रिच होंगे तो आप अपने नीचे वाले लोगों को भी वो एक्सपीरियंसेस दे पाएंगे, उनकी लाइफ में भी वो सुख आ पाएगा, पूरी दुनिया विल ट्राई टू नो पीस, ठीक है। बट इफ द पीपल इन द टॉप आर फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, वो फोर्स से काम करवाना चाहते हैं, ड्रा के काम करवाना चाहते हैं, दे बिलीव के जो होगा अभी होगा, ऐसे नहीं हो सकता। फ्लो वाले लोगों का सबसे प्लस पॉइंट ही ये है कि वो अपने हिसाब से काम करेंगे। उनका काम 5 साल का उन्होंने कोई डिसाइड करा, 5 साल में उन्हें घर बनाना है, 5 साल में बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका डाउन साइड बस यही है कि आप जो गोल डिसाइड करोगे जरूरी नहीं है कि वो गोल अचीव हो, पर पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है कि जो गोल आपने 5 साल में डिसाइड करा है वो 1 साल में भी हो सकता है, अगर आपका माइंड और आपका ब्रेन दोनों एक जगह पे अलाइन हो जाएं, अगर आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास प्रोसेस हो जाएं, अगर आप अपने आप के साथ सेल्फ सबोटाज करना बंद कर दो, विच इज एग्जैक्टली जो मैं अपने ब्रेथवर्क सेशंस में और अपने 1-to-1 सेशंस में करवाता हूँ। तो सबसे मेन अलाइनमेंट की ही बात है, आपका गोल और आप दोनों अलाइन हो या नहीं, उसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गोल कितनी जल्दी अचीव होगा, उसमें आपको फोर्स कितनी कम लगानी पड़ेगी और आप फ्लो से कितना पहुंच सकते हो। ये था मेरा फोर्स वर्सेस फ्लो का थोड़ा सा एनालिसिस। इसमें अगर आपको जो भी लगता है आप ज़रूर एक बताइए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है एंड कौन सा आपको सही लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं पर्सनली अपने हीलिंग से पहले
मतलब 2021, हाँ 2021 से पहले मैं फोर्स वाला बंदा था। मैं फोर्स से करता था काम। हमें सिखाया ये गया था कि हार्ड वर्क होता है, मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है, हसल होती है, ये करो, है ना, चाहे मन ना कर रहा हो अपने आप को फोर्स करो, डिसिप्लिन करो। ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी सुनने में, लेकिन हो तो पाते नहीं थी, लेकिन सुनने में अच्छी लगती थी और लगता भी था कि भाई अगर कोशिश करेंगे, फोर्स ज़बरदस्ती करेंगे अपने साथ तो हो जाएगा। बट बचपन से ही मैं ऐसा बंदा था नहीं, और ये था कि भाई थोड़ा टीनेज ईयर्स में जब आपके रोल मॉडल्स बनने लगते हैं, आप हीरो वर्शिप में बहुत ज़्यादा होते हो, तो छोटा मोटा भाई कोई पिक्चर देख दाख के अपने आप को लगने लगता है हम भी हीरो हैं, हम भी ऐसे कर देंगे, मैं भी अपने साथ ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, जैसे चाहूँ मैं वैसे कर लूँ। बट 2021 के बाद व्हेन माई हीलिंग वाला प्रोसेस अच्छे तरीके से स्टार्टेड, उसके बाद से मैं फ्लो वाला बंदा बन गया। आई डिसाइडेड कि मैं किसी के भी जजमेंट्स, किसी को भी मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी मुझे ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना अच्छा हूँ और मैं कितना केपेबल हूँ, और उस केपेबल अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में अपने आप को थका लूँ, अपने आप को जला लूँ, अपने आप को पुश कर करके, है ना, मतलब नाच के दिखाता हूँ, जोकर बन जाऊँ बेसिकली। तो ये दुनिया आपको जोकर बनाना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने टारगेट्स रखे जाएंगे, गोल्स रखे जाएंगे, सोसाइटी का कंपैरिजन रखा जाएगा, आपको अपने भाई से कंपेयर करवाएंगे, आपको अपने पड़ोसी से कंपेयर करवाएंगे, सिर्फ इसलिए ताकि आपसे फोर्स निकलवाई जा सके, ठीक है। बट आपको अपनी फोर्स जाने नहीं देनी, आपको अपने फ्लो में रहना है। और मुझे लगता है कि जो लोग कॉर्पोरेट कल्चर में हैं, स्पेशली विमेन, दे स्ट्रगल अ लॉट, ठीक है। विमेन आर मोर ईजी टू बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लो एज कम्पेयर टू, और मतलब करने को तो कुछ भी कर सकता है, वी हैव एंटायर ग्रुप ऑफ चॉइसेस, हमारी मर्जी है एज ह्यूमन बींग्स कि हम क्या करना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि विमेन आर मोर ईजी टू बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लो एंड दे कैन अचीव मोर बाय बीइंग इन अ स्टेट ऑफ फ्लो एज कम्पेयर टू पुरुष फोर्स में भी रह सकता है, फ्लो में भी रह सकता है। पुरुष के पास ये चीज़ है कि पुरुष जिस रास्ते को चुनेगा उसमें वो सुप्रीमेसी हासिल कर सकता है। ही कैन इनोवेट, ही कैन क्रिएट न्यू थिंग्स उस चीज़ में, अगर वो अपने आप को एक्चुअली में उस चीज़ का पूरी तरीके से अलाइन करे। एंड दैट इज व्हाट ऑल द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इज ऑल अबाउट। एंड विद दिस बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए। थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करोगे। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट्स करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।